मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे अपनी टेस्टिमनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि अगर मैं दूँगी और रोऊँगी तो मैं बहुत वीक लगूँगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि तुम अपनी टेस्टिमनी दोगी तो कहीं न कहीं हो सकता है वो किसी के जीवन को टच करे या कोई और उसी चीज़ से गुज़रता जिससे तुमको मैंने निकाला है। क्योंकि मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में प्रकट होती है। तो वही बस मैंने ये जैसे भैया ने बताया कि हम लोग माँ-बाप क्रिश्चियन थे इसलिए हम क्रिश्चियन हैं। मेरी लाइफ आज से 1.5 साल पहले तक वही थी। मैं बहुत छोटी थी, 10 पापा पास्टर थे, 10-11 साल की हुई तब से चर्च लीड करना, वर्शिप लीड करना, सब कुछ करती थी। लेकिन मेरी एक डबल लाइफ थी, चर्च के अंदर कुछ और, चर्च के बाहर कुछ और। सिर्फ मंडे टू सैटरडे कुछ और, संडे कुछ और। तो अब मुझे लगता था कि ठीक है, जैसे मैंने बहुत लोग के मुँह सुना है कि एक ही लाइफ को एन्जॉय अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मेरे साथ भी यही था। बट इन 2023 मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और ही वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर लाइक 5 मंथ्स और मैं अपने पापा के साथ अकेले रहती थी और कोई भी नहीं रहता था। और मेरा घर से हॉस्पिटल अबाउट 90 किलोमीटर दूर था। दूसरे शहर में अपने पापा के साथ रहती थी और उस समय तक भी मेरे को ये था कि अरे पापा तो पास्टर हैं, इनको कैसे कुछ हो सकता है? तो अब तो बचा ही लेगा। और चीज़ें वर्स्ट होती गई, होती गई, होती गई और ऑन 14 जनवरी 2024 आई लॉस्ट माय फादर और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी सोचा नहीं था कि हो सकता है। और जब मेरे पापा की डेड बॉडी मेरे सामने रखी थी मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि खुदा अब क्यों किया तूने ऐसा? अगर तू सच में कुछ नहीं कर सकता, तुझे पता है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो उसने उन्होंने तेरी सेवा के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और आई वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं बस बोले जा रही थी कि क्यों हुआ? क्यों हुआ? और अबाउट 1.5 मंथ्स मैंने प्रेयर करनी बंद कर दी। मैं बहुत नाराज़ थी परमेश्वर से। मैं कि प्रभु अब नहीं हो पाएगा, तूने ऐसा क्यों किया करके। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। एक टाइम ऐसा भी आया जब लगता था कि अब तो लाइफ को एंड कर लेना चाहिए, अब तो इसके बाद तो कोई है ही नहीं। मैं परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर अब मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं है, अब मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मत दिखाना। और ये भी समय आया लेकिन एक रात में आई वाज़ सो ब्रोकन और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आई वेंट ऑन माय नीज़। मैं प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, आई वाज़ जस्ट क्राइंग और एक बहुत शार्प वॉइस मेरे कान में आई। यूहन्ना 14:18 में मैं कहता हूँ मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो मेरी लाइफ चेंज हो गई और मतलब उस समय भी मेरे को लगा कि और मेरे को कन्फ्यूजन था कि मेरा माइंड बोल रहा है या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा प्रभु अगर तुम्हें तो रिपीट कर और फिर से वो आवाज़ रिपीट हुई कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत कुछ हुआ लेकिन और मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने पुराने जीवन को छोड़ के ये जीवन अपनाना क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी-ऐसी आदतों में मतलब ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो गए। मैं कहीं से भी क्रिश्चियन लाइफ़ रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाती। मंडे टू सैटरडे, संडे को मेरी क्रिश्चियन लाइफ़ बहुत अच्छी थी, लेकिन मंडे टू सैटरडे बहुत ही बुरी लाइफ़ थी और कहीं से भी मैं क्रिश्चियन नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस जगह से उठा के यहाँ पे लेके आया और जब ऐसा समय था कि अब लाइफ़ ख़त्म कर लेनी चाहिए, उस समय में भी परमेश्वर ने मुझे थामा और मुझसे अपनी आवाज़ में बात की। मैंने उस आवाज़ को सुना और तब से लेके 1.5 साल होने को आया। परमेश्वर का धन्यवाद और मैं उससे ये जीती हूँ और उसके नाम की एक जिंदा गवाही हूँ कि जब कोई नहीं था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और अब मेरा जैसे भैया ने बताया कि मुझे अपनी कॉलिंग पहचाननी है। कुछ टाइम पहले 40 डेज़ फास्टिंग थी। आई वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड कि खुदा अब क्या करना है क्योंकि 1 साल ड्रॉप भी हो गया। अब एडमिशन स्टार्ट होंगी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने फास्टिंग चल रही थी, आई वाज़ प्रेइंग कि खुदा अगर तू चाहता है कि मैं मिनिस्ट्री करूँ तो मुझे बता, मुझसे बात कर। लेकिन फिर बहुत लोगों के मतलब ज़रिए फिर वो मुझसे बात की और ये कॉलेज बिल्कुल भी मेरे लिस्ट में नहीं था। लेकिन कहते हैं ना परमेश्वर की योजना होती है, वहाँ से पटक के जाना पड़ता है और परमेश्वर ने मेरे साथ वैसा ही किया और इस कॉलेज में मैं आई और अब लगता है कि हाँ परमेश्वर की योजना अच्छी थी। उसकी योजना हमारी योजना से बड़ी है और आज मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस जगह से परमेश्वर ने मुझे निकाल के यहाँ खड़ा किया है, जहाँ-जहाँ चीज़ों से मैं होके गुज़री हूँ कि
उस समय में भी अगर परमेश्वर ने मुझे थामा है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक कर सकता है। और इस बात की जितना गवाही मैं आपके सामने खड़ी हूँ। थैंक यू।